नमस्कार। झारखंड के इन 5 रेलवे स्टेशनों का बेहद रोचक है इतिहास। आइए जानते हैं इनके बदले नाम के पीछे की कहानी। आजकल रेलवे स्टेशनों का नाम बदला जा रहा है, हालांकि यह काम पहली बार नहीं हो रहा है। इलाहाबाद को प्रयागराज करने से पहले झारखंड में गोमो स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर रखा जा चुका था। शुरुआत में भी रेलवे स्टेशनों का नाम उस क्षेत्र की महान हस्तियों पर रखा जाता था। हम आपको झारखंड राज्य के एकीकृत सिंहभूम जिला, जिसे अब कोल्हान प्रमंडल के नाम से जाना जाता है, के स्टेशनों का नाम इसी तरह रखा गया था। वर्ष 1987 में यह क्षेत्र हावड़ा मुंबई रेल मार्ग BNR बंगाल नागपुर रेलवे के नाम से जाना जाता था। यह वर्ष 1967 में दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन आ गया। तब से अब तक चक्रधरपुर रेल मंडल के तहत 100 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन बन चुके हैं। इनमें कुछ स्टेशन का नामकरण इसी तरह रखा गया था। टाटा के नाम पर बना टाटा नगर रेलवे स्टेशन टाटा आयरन स्टील की नींव साकची नामक गांव में रखी गई थी। इससे करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर हावड़ा मुंबई रेल लाइन गुजरती थी, जिनमें से अधिकांश के आसपास की आबादी नहीं थी। नज़दीक में एक काली माटी गांव था जहां कुछ घर थे, लिहाजा इसी गांव में काली माटी स्टेशन बनाया गया। यह स्टेशन 1907 में बनकर तैयार हुआ था। 2 जनवरी 1919 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहां आए थे, तो उन्होंने ही टाटा स्टील के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा के नाम से काली माटी का टाटा नगर और साकची का जमशेदपुर नामकरण किया। राजा चक्रधारी के नाम पर बना चक्रधरपुर कोल्हान क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण स्टेशन चक्रधरपुर है। यह रेल मंडल का मुख्यालय भी है। वर्ष 1820 में पोड़ाहाट राजघराना के राजा घनश्याम सिंह देव ने अपने पिता चक्रधारी सिंह देव के नाम से चक्रधरपुर शहर बसाया था, लिहाजा यहाँ के स्टेशन का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। चोयो देवगम के नाम पर बसा चाईबासा कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। इसका नामकरण चोयो देवगम के नाम पर रखा गया। चाईबासा के शिक्षाविद राउतू पूर्ति बताते हैं कि उस समय यहाँ केवल चोयो देवगम का ही एक घर था। बाद में अंग्रेजों ने शहर का विस्तार करने के साथ उसके नाम पर ही इस शहर का नाम रख दिया। चाईबासा में उसकी समाधि भी है। चाईबासा रेलवे स्टेशन 70 के दशक में बना था। यहाँ से आज भी लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चलती। राजा आदित्य देव से बना आदित्यपुर टाटा नगर से मुंबई के रास्ते पहला स्टेशन आदित्यपुर आता है। इसका नामकरण सरायकेला के राजा आदित्य प्रताप सिंह देव के नाम पर किया गया। दरअसल यह क्षेत्र सरायकेला राजघराने के अधीन आता था। इसे टाटा नगर का उपनगर भी कहा जाता है। यह क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र की वजह से मशहूर है। यहाँ टाटा स्टील का रेलवे साइडिंग और यार्ड भी है, जहाँ से कंपनी के अंदर सीधी रेल लाइन जाती है। राजा धवलदेव के नाम पर बना धाल बुमगढ़। इतिहास है कि सम्राट अकबर ने अपने सेनापति राजा मान सिंह को 3 इलाके दान में दिए थे। बाद में यह 3 अलग अलग नाम से अस्तित्व में आए, मानभूम, वीरभूम और धालभूम। धालभूम के राजा धवल सिंह देव थे। पश्चिम बंगाल की सीमा पर बसे इसी धालभूम के क्षेत्र में जमशेदपुर भी आता था। आज भी जमशेदपुर धालभूम अनुमंडल में है। यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी राजा धवल देव के नाम से धाल बुमगढ़ रखा गया। यह रोचक इतिहास भरी जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और यह जानकारी को और भी लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।